दोस्तों, गंगा नदी भारत की जमीन से निकलने वाली और भारत की जमीन पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर आप इसके उद्गम की बात करोगे तो उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय में मौजूद है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां गौमुख है। वहीं से ये नदी निकलना शुरू होती है। वहां पर इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। लेकिन जब ये देवप्रयाग पहुंचती है, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, वहां इससे अलकनंदा नदी आके मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी का जन्म होता है, या फिर इसको गंगा नदी का नाम मिलता है। लेकिन धार्मिक तौर पर भागीरथी को ही गंगा माना जाता है। इसलिए आपको कई लोग मिलेंगे ये कहते हुए कि भागीरथी ही गंगा है। वैसे गंगा नदी देवप्रयाग से शुरू होती है भौगोलिक रूप से अगर आप देखोगे तो। अगर मुहाने की बात करोगे तो भारत बांग्लादेश की सीमा के पास ये बहुत बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसी के साथ ये मेघना के साथ मिलके सीधा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका मतलब शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और ख़त्म ये बंगाल की खाड़ी में जाके होती है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर हो जाती है, जिसमें ये भारत में लगभग 2071 किलोमीटर बहती है और बांग्लादेश में 454 किलोमीटर। इस हिसाब से ये विश्व की 41वीं सबसे लंबी नदी हो जाती है। इस बीच गंगा नदी भारत के 4 से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, थोड़ा बहुत ही झारखंड को छूती है और फिर पश्चिम बंगाल जाती है। उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। अब इतने राज्यों से गुजरने के दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती है। उत्तराखंड में ये ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में ये कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर से होके जाती है। बिहार में ये पटना, भागलपुर और बक्सर से होके जाती है। और आखिर में ये पश्चिम बंगाल के बहरामपुर और कोलकाता से भी गुजरती है। अब आप बोलोगे कोलकाता से कैसे गुजरती है? कोलकाता में हुगली आती है और हुगली में भी गंगा का पानी होता है, ये बात आपको मालूम है। सहायक नदी की बात करोगे तो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इसमें आके मिलती है, लेकिन प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ। बाएं किनारे से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है। दाएं किनारे से यमुना जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी इसमें जाके मिलती है। अब गंगा नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आप याद रख सकते हो। वो ऐसे कि जो इसका जल निकासी क्षेत्र है वो लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। अब आपको पता है जल निकासी क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा होता है, जितनी बड़ी नदी उतना बड़ा जल निकासी क्षेत्र। धार्मिक महत्व की बात करोगे तो हिंदुओं के लिए मोक्षदायिनी नदी का ये नाम कहलाती है, और इसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन भी यहीं पर होता है। पारिस्थितिकी की बात करोगे तो गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और सुंदरी वृक्षों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आखिर में प्रदूषण की चुनौती की बात करोगे तो विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक इसको आज की तारीख में माना जाता है। आपको पता है इस पे कई सारे मिशंस भी चल रहे हैं इसको साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है जब तक सिविक सेंस नहीं होगा तब तक नदी साफ नहीं होने वाली। अब आज हम गंगा नदी की प्रमुख कैनाल्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि नहरों के बारे में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट नहरें हैं। एक तो ऊपरी गंगा नहर, एक निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो इसे अपर गंगा कैनाल के नाम से जाना जाता है। उद्गम की बात करोगे तो उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर एक डैम बना हुआ है, बांध बना है, जिसका नाम है भीमगोड़ा बांध। भीमगोड़ा बांध से ही ये निकलना शुरू करती है। इसका कोई एक निश्चित मुहाना नहीं है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर फैली हुई है, और अंततः इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं वो गंगा और यमुना नदी में जाके वापस मिल जाती हैं। इस हिसाब से इसकी मुख्य नहर की लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है, लेकिन इसकी शाखाएं और वितरण नेटवर्क 5640 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई में फैला हुआ है। निर्माण की बात करें तो 1842 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1854 में पूरा हुआ। ब्रिटिश इंजीनियर सर प्रोबी थॉमस कॉटली, इनका नाम याद रख लो, प्रोबी थॉमस कॉटली, इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। अगर इसके सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार और यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये वो ज़िले हैं जिनकी लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। तो ये नहर जो है पश्चिमी यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण नहर है वो है निचली गंगा नहर या फिर लोअर गंगा कैनाल। अगर उद्गम की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में गंगा नदी पर एक बैराज बना है, नरोरा बैराज, वहीं से ये निकलना शुरू करती है। मुहाने की बात करोगे तो इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो है कानपुर शाखा जो कानपुर के आसपास भीम घाट पर यमुना नदी पर मिलती है, और एक है इटावा शाखा जो इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिलती है।
लंबाई की बात करोगे तो इसका टोटल नेटवर्क जो है वो लगभग 6400 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, यानी कि काफ़ी लंबी जाती है ये। निर्माण की बात करें तो 1872 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1878 में पूरा हुआ था। इस हिसाब से इसका सिंचाई क्षेत्र बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और फतेहपुर, प्रयागराज, इन सभी ज़िलों में आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से ये कई लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको सींचती है। मतलब पश्चिमी यूपी के आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो उसका इलाका जो है वो पूरा निचली गंगा नहर से सिंचाई किया जाता है। इसके अलावा बिजनौर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद ज़िले जो हैं उनकी लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो भी गंगा नहर से ही सिंचाई की जाती है। वो समझ लो कि इन मुख्य नहरों में से निकली हुई एक नहर है जिससे इसकी सिंचाई होती है। अब चूंकि ये ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर की तरह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंचाई तो करती है, इसीलिए आप इसको उपनहर कह सकते हो एक टाइप की। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंचाई क्षेत्र देखते हो गंगा नदी की वजह से। तो ये हो जाती है इंपॉर्टेंट नहरें। आई होप आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।